कैसे प्यारे बच्चों, आप लोग को उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए स्वागत करते हैं। हम जैसा कि आपको हम मैथ पढ़ा रहे थे, मैथ में जो स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री में आपको फर्स्ट डे क्लास जो हम पढ़ाए थे, जो फार्मूला वगैरह था, कॉन्सेप्ट आपको हम अच्छी तरह से हम बता दिए थे। ठीक है, इससे दूसरे वीडियो में आए थे जो हम प्रश्नावली, जो ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी बुक था, जो प्रश्नावली 8.1 से स्टार्ट किए थे, जो 1 से 3 तक क्वेश्चन बता चुके थे। ठीक है, और इससे अगले वाले वीडियो में यानी 3 नंबर वीडियो में जो हम आए हैं, तीसरे नंबर में वीडियो में, इससे जो 4 नंबर आपको क्वेश्चन हम आज से बताएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। ठीक है, बोला है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यानी पहले तो देखिए बोला क्या है कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़े इतना, और बोला कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात। इतना तो दूर की बात है, पहले तो हमको इतना में ही कार्य करना होगा, क्योंकि देखिए 15 यदि बोला है कि 15 cot ए बराबर 8 हो तो, ठीक है, इतना पढ़ लिया हम। तो 15 cot ए बराबर 8 हो तो इसका तो पहले कॉट का फार्मूला पूछेगा। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट का फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला इससे पहले 10 का फार्मूला याद रहेगा, उससे ही उल्टा होता है कॉट का फार्मूला। देखिए 10 का फार्मूला होता है पी वाई बी। कॉट का होगा क्या? कॉट थीटा का फार्मूला इसका ही उल्टा हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, ये तो हमको फार्मूला तो आप लोग को पता होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा, लेकिन इतना तो पता चल गया हमको ये फार्मूला पर लगेगा। लेकिन ये इंटू में, यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू में है, तो इंटू वाला होता है तो भाग में जाएगा, ये भाग में चल जाएगा तो ये तो 15/8 हो जाएगा। तो ई पर सेट करेंगे, बी और पी पर सेट करेंगे, तो सेट करेंगे तो एच नहीं पता रहेगा, तो एच का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझे होंगे, क्योंकि उसी तरह से हम आपको कार्य करते हैं। मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देखिए, यहाँ पर पढ़े यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इतना पता चला। तो यहाँ पर देखे कि यहाँ पर अंक है जो इंटू में, तो इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा 15/8/15, तो 15 बचेगा। तो यहाँ पर बी और पी का फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला 10 का, तो ये तो बन जाएगा, लेकिन एच का मान नहीं पता करते, इसी तरह से निकाल देंगे। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब आपको हम बताते हैं, बनाते हैं। लिखिएगा यहाँ पर हल एकदम अच्छे तरह से, जिस तरह से बना रहे उस तरह से बनाइए आप हल। यहाँ पर लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है, यहाँ दिया गया है, आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, दिया गया के बाद आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन जो बोला था वो लिखिएगा आराम से आप। यहाँ पर लिखिएगा कि 15 cot ए बराबर 8, इतना लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा cot ए बराबर 8/15, 8/15 हो गया। ठीक है, तो कॉट का फार्मूला तो आपको पता होगा कि 10 का फार्मूला होता पी वाई बी, 10 का हो गया, 10 थीटा का हो गया। लेकिन कॉट थीटा का पूछेगा तो कॉट थीटा का क्या होता है, यानी इसको उल्टा कर देंगे, बी वाई पी। उल्टा करने से ही तो यही ना फार्मूला लगेगा, तो इसको लगा देंगे, इरेज कर। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा बी वाई पी लिख लेंगे। बी वाई पी लिख लिए, तो हमको अब क्या नहीं पता चल रहा है, हमको लगा कि त्रिभुज में तो कर्ण है, आधार है और लंब है। तो कर्ण आधार का देखिए यहाँ इस तरह से त्रिभुज ड्रॉ कर लिएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसे इसी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज बना लीजिएगा, त्रिभुज बना लीजिएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है। आप चाहिएगा तो नाम भी रख सकते हैं, नहीं नाम रखिए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हम रख लेते हैं नाम, ए बी त्रिभुज का नाम है। ठीक है, यहाँ पर कर्ण ही है, यहाँ पर लंब है, ये आधार है। ठीक है, इसको
एच का एच से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। लेकिन पूछा कौची कि 8 यानी बी कितना दिया 8, यानी बी का मान यहाँ पर लिखिएगा 8। ठीक है, अब 15 क्या दिया पी, यानी 15 यहाँ पर एच नहीं पता है, यहाँ तो लिखिएगा कर्ण इक्वल टू बराबर वाट, इतना लिख दिएगा वाट, यानी हमको पता नहीं है, यानी इसका मान नहीं पता है। तो यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बोलता है, ये इतना लिख लीजिएगा आप। और यहाँ पर लिखिएगा बराबर रूट लगाइए, पी का मान कितना दिया है 15, 15 के स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया है 8, 8 लिखिएगा 8 के स्क्वायर। ठीक है, बराबर दीजिएगा, रूट लगाइएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये दोनों का 225 प्लस 64 को जोड़िएगा, यहाँ 4 है या 5 है तो ये 9 हो गया, 4 5 9 और 6 2 8, 6 2 8 और ये 2 का 2 रह गया। ठीक है, तो 289 कितने का स्क्वायर है, 289 को गुना कीजिएगा 17 इंटू 17 तो निकल जाएगा, 17 इंटू 17 करिएगा तो 289 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर में है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट चल गया था इधर, तो स्क्वायर में थे एक 17 निकाल देंगे, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 17 रूट से निकल गया बाहर। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे इतना आपको याद होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा 289 होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, यानी एच का मान हमको पता चल गया, एच का मान पता चल गया 17। तब क्या बोला था आपको कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, तो हमको साइन ए सेक का मान ज्ञात करने के लिए कुछ करना है, कुछ नहीं करना, आप तो दोनों मनवा निकाल ही दिए, इसका मान निकाल ही दिए, इसका मान अभी एच निकालवे किए 17 और इसका मान दिया हुआ तो इसका मान दिया हुआ था। ठीक है, तब सबका मान तो पता चलिए, आप इसमें भर देंगे, जिसको फार्मूला पता रहेगा, जी सिर्फ टीगो में फार्मूला, आपको टीगो में फार्मूला जितना बढ़िया से पता रहेगा इस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, तो हम आपको फार्मूला पर इसका मान फार्मूला पर रख के बताते हैं। देखिए साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। और देखिए पी बाई एच, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन ए बराबर पी का मान 15, एच का मान 17 आया ना, 15/17, यानी ये आंसर हो गया साइन का। और कॉस का बताते हैं, सॉरी सेक है, सेक का मान बताते हैं, सेक ए का। तो सेक ए बोला, तो सेक का फार्मूला कैसे निकलेगा, देखिए कॉस वाला फार्मूला पता रहेगा ना आपको, कॉस थीटा का फार्मूला आपको पता रहेगा, यानी कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बाई एच, तो इसका ही उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का इसका हो जाता है एच बाई बी, इसका पता रहेगा तो इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो एच बाई बी होता है, तो एच बाई आप बी लिख लीजिएगा, यहाँ पर एच बाई बी, तो यहाँ पर ही सेक ए एच बाई बी, तो एच का मान 17 निकाले हैं, बी का मान 8, ये आंसर होगा। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, तो बोला क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बोला, यानी समझने का अर्थ होता है यहाँ पर
कि सेक का तो मान दिया हुआ है, लेकिन बोला सेक थीटा का मान दिया 13/12, लेकिन बोला क्या कि यदि अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात है। अन्य मतलब हो गया साइन का, कॉस का, साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट का मान बताना सेक को छोड़कर, यानी ऐसे रेशियो होता है 6 को होता है, लेकिन 5 का मान बताना, क्योंकि सेक का मान तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले आपको सेक का मान दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले समझना यह है कि सेक का फार्मूला क्या होता है कि सेक थीटा का 2 मिनट इससे पहले वीडियो में बताए थे कि सेक का फार्मूला होता है बी वाई एस। तो देखिए पहले यहाँ कॉस का मान, कॉस थीटा का फार्मूला आपको पता रहेगा बी वाई एच, कॉस थीटा का फार्मूला बी वाई एच होता है, लेकिन सेक का फार्मूला होता है एच बाई बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला यहाँ पर रखेंगे तो एच और बी पता रहेगा और पी का मान निकालेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं इसको, यहाँ पर लिखेगा हल, हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया गया है, ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप अच्छे तरह से लिख लीजिएगा दिया गया है। ठीक है, और लिख कर यहाँ पर लिखिएगा सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो बताए थे फार्मूला कि एच बाई बी। ठीक है, एच बाई पी। तो यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा जो इस तरह बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक कर्ण हो गया, आधार हो गया। ठीक है, एक कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब। ठीक है, इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नहीं दिक्कत होगा तो नाम भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए बी सी। ठीक है, आप इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद सेक का मान कितना दिया, सेक का मान एच का मान यानी सेक का हो गया 13/12, तो एच का मान हो गया 13, यहाँ पर 13 लिख लीजिएगा। ये हो गया 12, यानी बेस दिया 12। ठीक है, इतना लिखा, यानी लंब नहीं पता है, तो लंब नहीं पता है तो किसका पाइथागोरस प्रमेय पर लगाकर हम लंब का मान निकालेंगे, यानी पी का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा और लिख कर यहाँ पर आपको बताए थे कि इसका मान निकालना है, यानी पी का मान नहीं पता है। पी का मान नहीं पता है तो यहाँ पर पी का मान निकालना है, तो पी का मान यहाँ पर लिख ऐसे वाट भी दे दीजिएगा, तो ऐसे वाट दे दीजिएगा कि हमको पी का मान नहीं पता था, ऐसे अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा ऐसे। और फार्मूला बताए थे कि पी बराबर बड़का में से छोटका को घटा देंगे। क्या बोले थे, जिसका जब कर्ण बड़का पूछेगा इसका मान, तो दोनों को जोड़ देंगे, और जब इसका मान पूछेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो वैसे ही किए हैं कि हमको पी का मान नहीं पता था तो इसका मान हम निकाले हैं। ठीक है, इसका मान निकाले हैं। ठीक है, तो इसका मान P बराबर लिखिएगा, और H का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस, और 12 B का मान 12 का स्क्वायर लिख लिया, 12 दिया। ठीक है, और रूट लगाइएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। आई दोनों को घटाइएगा तो कितना आता है, घटाइए, देखिए घटाते हैं। 9 में से 4 जाएगा तो 5, और इसमें 6 में से 4 जाएगा तो 2, और एक हो गया 0, तो खत्म हो गया। तो यानी 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 लिख दिए। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 इसके बदला लिखा सकता ना है, 5 × 5 गुना करें तो 25 आएगा ना जी। तो एगो लिख सकते हैं कि 5 × 5, यानी यहाँ पर स्क्वायर जब रहता है तो 2 गो यहाँ पर लिखा था, तो 2 गो में से 1 निकल जाता है, यहाँ 5 लिखा था। और जब क्यूब बोलता है तो 3 गो लिखाएगा, 3 गो का जोड़ा लगेगा तो 1 गो निकलता है।
जैसे देखिए आपको एक बताते हैं वीडियो अच्छे तरह से। जब यहाँ पर रूट चढ़ता है तो यहाँ पर 2 लगता है। अब यहाँ पर पूरा 25 तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 2 बार लगा है तो 2 के बदले 1 बार निकल आया ये वाला, ठीक है। और जब क्यूब में पूछेगा, क्यूब में हो गया 125 तो क्यूब में कितना का ले लें 125 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो यहाँ पर लगाइएगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब में एक 5 निकाल देंगे तो यहाँ 5 निकल गया। इसी तरह से यहाँ पर निकालें, स्क्वायर में पूछा है तो स्क्वायर के 25 के बदले में 5 यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं। इसको आपको समझा दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं और हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए ये तो 5 निकल गया, p बराबर आया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बोलता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालना है। तो अन्य के लिए कुछ नहीं करना होगा, सबको लिखिएगा यहाँ पर सरिया कर, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक को छोड़ दीजिएगा। सेक को मन होगा तो आप लिख लीजिएगा, आप बोलिएगा तो हम सेक का भी मान निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक का भी मान निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। देखिएगा आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, अपने कॉपी में जगह होगा तो लिख लीजिएगा, ना तो अगले पेज में लिखिएगा आप, अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा, थीटा है, ठीक है, बराबर दे दीजिएगा। अच्छा अगले बार में हम फार्मूला लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा, यहाँ पर लिखते हैं कॉसेक थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा लिख लिए ना, और यहाँ पर कॉट थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब सबको बराबर लगा दीजिएगा अच्छी तरह से, अच्छा रहेगा, ठीक है। बराबर लगा दिया। अब सब का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है पी वाई एच, और कॉस का होता है डी वाई एच, और टेन का फार्मूला होता है पी वाई बी, ठीक है। और इसका 3 गो का याद रहेगा ना, साइन कॉस टेन, ऑलरेडी 3 गो का आप याद कीजिए ना, ऑलरेडी उल्टा ही है। साइन मिलता कॉसेक से, और कॉस मिलता सेक से, और टेन मिलता कॉट से। देखिए सब उल्टा ही होगा। जब इधर से लिखेंगे पी वाई एच, फिर बी वाई एच, पी वाई पी, लेकिन जब उसका रिलेशन होता है कॉसेक से, लेकिन उल्टा हो जाता है, रिलेशन में जाएगा तो उल्टा हो गया। इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, तो इसी लिखे ऊपर, इसको ऊपर रख लिए, इसको नीचे रख लिया, और इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। और इसको भी उसी करेंगे, बी को ऊपर भेज देंगे, पी को नीचे लिख लेंगे। आप सबको बराबर लगा दीजिए। अब हम सेक का मान इसलिए निकाल दे रहे हैं कि देखिएगा आप, इसका मान मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेक का हम निकाल दे रहे हैं। देखिए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला पी वाई एच, तो पी का मान कितना भी निकाले थे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। तब 5 आया है, ठीक है। और एच का मान 13, ठीक है, ये आ गया। और ये तो आंसर मिल गया होगा ऑलरेडी, देखिएगा। और बी बाई एच, बी का मान 12 और एच का मान 13, ये भी आंसर मिल गया होगा, देखिएगा। 10 का मान बी और पी और बी, पी 5 और 12, ये भी आंसर मिल गया होगा, देखिएगा। और पी और एच, एच का मान 13 और 12, 13 12, देखिए आंसर आया ना। सेक का मान, सेक एच बाई पी ना, सॉरी, पी का मान यहाँ पर 5 ना दिया है, हम सोचे कि सेक लिखे, यहाँ पर ना सेक है, तो सेक एच है, एच का मान 13 और बी का मान 12, देखिए आ गया होगा, 13/12 आ गया ना। आंसर लगा दीजिए। और 10 का मान, कॉट का मान देखते हैं कि कितना दिया है, बी 12, ठीक है, और
पी कितना है 5, ठीक है, बटा में 5। अब देखिए सबका मान निकल गया होगा, कुछ नहीं, सबका मान निकल लिया। अब सब बुक का आंसर मिल गया होगा, आंसर आ गया। कुछ नहीं बोला था आपको, इसका मान दिया हुआ था और इसके मान से अन्य सभी बोला था, अन्य सभी हम निकाल दिए हैं। अन्य सभी इसका फार्मूला, सेक का फार्मूला याद रहेगा तो 2 का तो मान पता रहेगा, एगो निकालना है, इसी कारण से निकाले हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। और इसके बाद हम अगले नंबर प्रश्न पर आते हैं, ठीक है, जो छठा है। पढ़ते क्वेश्चन, ठीक है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी पहले यहाँ पर समझना ये है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण कुछ नहीं होता, ज़्यादा समझने की बात नहीं। जो त्रिभुज हम पढ़ रहे थे, समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना था। इस तरह से जो फिगर बन रहा है, यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है, ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन बोला न्यून कोण, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी यहाँ पर ए हो गया, वो बी हो गया न्यून कोण। लेकिन सी का तो जिक्र नहीं किया कि सी समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सी मान लेंगे तो काम तो हो सकता है। आगे आओ पढ़ते हैं। जहाँ कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है, यानी बराबर है, इक्वल बोला है, तो दिखाइए, यानी दिखाइए यानी क्या, सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण ए और बराबर कोण बी है कि नहीं। तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न, लेकिन समझ में बहुत सी बच्चों को नहीं आता है। जैसे हम भी थोड़ा सा पढ़े थे 10 में, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत किया था। ये हम अपने तरीके से बताएंगे जो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताते हैं हम आपको, आप लोग को इतना तो हम बता दिए होंगे, इतना तो हम कोशिश किए बताने का कि कोण ए जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। याद रखिए, जो 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहते हैं। लेकिन समकोण तो यहाँ 90 डिग्री बन जाता है, जो यहाँ पर 90, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ और यहाँ बन सकता है तो वो न्यून कोण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ए कोण ए को ई हो गया, कोण बी ई हो गया, ठीक है। इसी से मान कर बनाएंगे और सी इसको मान लेंगे, सी समकोण है, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, जो स्टेप बता रहे थे शुरू से लिखिए। जो पहले लिखते थे हल, फिर लिखते थे दिया गया है, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, दिया गया है। आप इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर बोला क्या कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। यहाँ पर लिख लिएगा जहाँ कोण ए बराबर कोण बी, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। इतना नहीं लिखे ना, रहने दिए, इतना ही ठीक रहेगा ऐसे, ठीक है। दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, हम इतना लिखे। जहाँ कोण ए और कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हो तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करके लाना हमको, ठीक ना। यहाँ पर बोला क्या, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए और कॉस बी, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, इसी से ही बन जाएगा। जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ये तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, ठीक है, बता रहे समझा रहे थोड़ा सा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ऐसे मान लेते, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन कॉस का फार्मूला, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, और कॉस बी का भी फार्मूला बी बाई एच ही होता है, ठीक है। लेकिन
कोण कॉस ए बोला है, यानी थीटा ए यानी एंगल ए बोला है, यानी याद आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, यानी ये लंब हो गया, लंब यानी पी हो गया, तो यानी बी हो गया और ये एच हो गया। लेकिन ऐसे जो त्रिभुज बनता है इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं। लेकिन एंगल, जब एंगल की बात होगा तो यहाँ पर चेंज हुआ, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और इसको बी, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं यानी पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ठीक है। और ये एच होता है, ये और ये इसका मान चेंज होता है, इसका मान चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पूछ देगा कि कोण बी, तो कोण बी में कुछ नहीं है, देखिए बताते हैं ये। लेकिन इसका एक थोड़ा सा और बात याद रखिएगा, लेकिन जो समकोण त्रिभुज बोलता है, जो यहाँ पर तो इसको एच कहते हैं, लेकिन इसको बी ही कहते हैं, इसको पी ही कहते हैं, ठीक है। आपको तो शुरू से पता होगा जो इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, ठीक है। और हम बी पर बात बताते हैं, इसको तो बता दिए और हम बी पर बताते हैं आपको। बी क्या होता है, यानी कोण बी हो गया, ये एंगल ए हो गया। एंगल ए तो आपको पता है, लेकिन कोण बी, कोण बी कुछ नहीं होता, ऊपर से आता है तो चेंज होता है, लेकिन इसका चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता। ये पी रहेगा, ये बी रहेगा और ये एच रहेगा, इधर से चेंज होता है, इधर से चेंज नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा खाली याद है, जो ऊपर मान जो एंगल बोल जाएगा इसका चेंज हो जाएगा। थीटा, जो यहाँ पर थीटा बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वालों को पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, यानी लंब और आधार कहते हैं। यानी यहाँ का मान चेंज होता है और इसका ये वाला के यहाँ पी हो गया थी, बी ऑलरेडी बन जाएगा और ये तो एच ही रहता है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम बताते हैं, उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। इतना खाली आप समझ लीजिएगा ना तो पूरा समझिए कि 80% आप समझ चुके हैं बनाने के लिए, जान गए। इसके बाद कुछ नहीं है, एक त्रिभुज बना लीजिएगा जो हम आपको समझाए थे, और यहाँ पर इसको 90 डिग्री हो गया ये, इसको सी मान लीजिएगा, कोण ए मान लीजिएगा, कोण बी मान लीजिएगा, ठीक है। इतना मान लिया ना। बोला है कोची कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ यहाँ पर कोण ए और कोण बी लिख दिया, यहाँ पर लिख लीजिए, गलती से लिखा गया है कॉस ए बराबर कॉस बी लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। गलती ध्यान नहीं दिए होंगे, ध्यान दिए तो गलती से लिखा गया, बोले होंगे, लेकिन कॉस ए और कॉस बी वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही होता है। यहाँ पर लिख लिया जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर बी हो तो सिद्ध करना, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पहले वाला स्टेप में हम बात करते हैं, कॉस ए बराबर, बड़ा गलती होता है वो, कॉस ए, आदत नहीं ना लिखने का बोलते, कॉस ए यानी बी बाई एच, ठीक है। तो इसको तो एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। लेकिन थीटा बोला है तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, यानी आधार है, या यानी लंब हो गया, यानी पी हो गया, ये ऑलरेडी बी हो गया, ठीक है। इतना समझ लिए होंगे आप, पहले ही समझा दिया था आपको, यही चलता है। लेकिन ये हो गया क्या, बी, इसका मान लेंगे बी, ये बी ना बोला है, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, ये लंब हो गया, तो इसको मान लेंगे बी, ये लंब हो गया, सॉरी, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, ये तो लंब हो गया, लेकिन ये हो गया बी, यानी ए सी बटा एच बोला तो ए सी ये हो गया और एच बोला तो ए बी हो गया ये, ठीक है। और बराबर लिख लेंगे कि यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लीजिएगा, तो यहाँ पर नाम लिखिएगा, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये न्यून कोण, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अब इसका तो कॉस ए का हो गया था, अब कॉस बी का बात करते हैं। कॉस बी बराबर बी बाई एच फार्मूला होता है, जो इसका फार्मूला है सी का होता है, लेकिन कॉस बी का बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस बी का हो गया, तो कॉस बी, तो आपको बताए थे कि यहाँ का एंगल चेंज होता है, ऊपर का एंगल चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ का एंगल नहीं चेंज होता, ठीक है। तो ये एच है, ये बी है और ये पी है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। तो ये हो गया बी,
यानी बी, सी बी हो गया बी, सी बी यहाँ पर बी लिखेंगे, और एच हुआ तो एच ए बी हुआ। और यहाँ पर आप देखिए इतना तो रख लिए, और इसके बाद कुछ कट रहा होगा, देखिए ए बी से ए बी कट गया, तो बचा का चीज ए सी और सी बी, ए सी और सी बी बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर सी बी, बस इतना निकाल लेना, बस हो गया। देखिए ये ए सी है, तो ए सी क्या कौन लाइन वाला दर्शा रहा, बी को दर्शा रहा, कौन बी को, क्या कौन बी हो गया बराबर। और ये आप दूसरे वाला त्रिभुज में ना आए थे, तो यहाँ पर देखिए सी बी, सी बी, तो ई वाला स्टेट का दर्शा रहा लाइन को, तो कौन ए हो गया। तो आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, लिख लिएगा ऐसे, चूंकि कौन ए बराबर कौन बी। तो इससे हमको क्या पता चला कि कौन ए यहाँ का एंगल बराबर होता है, एंगल यहाँ का और यहाँ का एंगल बराबर होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि कौन ए बराबर कौन बी, भुजाओं, उसको भुजाओं, भुजा लिखिएगा ना, भुजा समान होता है, समान होता है, हाँ, या बराबर एक ही होता है, समान होता है, ठीक है। आप लिख लिए, यहाँ पर हम एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर लिखेगा, दिया गया है, यहाँ पर लिखे थे कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, ठीक है। जहाँ कॉस से ए और कॉस से बी हो तो सिद्ध करना कौन ए और बी। यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा कॉस ए और कॉस बी लिख लीजिएगा एकदम चुपचाप, और यहाँ पर कुछ नहीं, कॉस ए और कॉस बी लिखिएगा ना, कॉस ए और कॉस बी लिखिए, इतना दो। अब फार्मूला दोनों का सेम होता है, लिख लीजिएगा, बी वाई एच और बी वाई एच लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि कॉस ए बोला है, यानी कि कॉस ए एंगल का बात किया है, तो एंगल ये ऊपर वाला एंगल का मान चेंज होता है, यानी थीटा के सामने वालों को लंब कहते हैं, यानी पी और बी हो गया, ये हो गया, ये ऑलरेडी थीटा के सामने वालों को लंब कहते हैं, तो ये पी हो गया, तो इसका मान यहाँ का उठ गया, बी हो गया, ये हो गया, ठीक है, इतना कर लिया। और यहाँ पर यहाँ कॉस बी बोला, तो यहाँ का मान चेंज नहीं होता, ऊपर का मान चेंज होता है, ये सेम रह जाएगा, ठीक है। तो दोनों का मनवा के हम भरेंगे, तो इसको P मान लिए थे, यहाँ पर P लिखे, तो P लिखे, लेकिन B का मान चाहिए तो AC और H का मान क्या हो, AB, इतना भर लेंगे। और इसका मान B का मान कौन हो गया, ECB, और H का मान AB, ठीक है। इतना AB से AB कर दिया, AC और AC, तो AC ये हो गया, इसका B दर्शा रहा था, और CB इसका दर्शा रहा था, CB ये ना हो गया, CB बी नहीं लिखाया है, सॉरी एंगल ना लिखा था, ये CB का दिखा रहा, CB, तो ये हो गया, तो ये दोनों भुजा समान होता है। उम्मीद करते हो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और हम प्रयास किए थे बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए ये, लेकिन एक ही त्रिभुज में बनाया जाता है, लेकिन हम दो वो बना के बताएं कि आप लोग को और अधिक से समझ में आए, ठीक है। इस तरह का वीडियो लेने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब किया, उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ अच्छा, थोड़ा सा कमेंट वगैरह आप लोग कीजिएगा, तो हम आपको समझेंगे कि आप लोग अच्छे से समझ गए। नहीं दिक्कत होता तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इससे एक बार फिर से ये क्वेश्चन को हम बता देंगे और अच्छी तरह से, लेकिन हम इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं, और थोड़ा सा बता देंगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, आप ऑलरेडी अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा।